मैं मारे सावरा रे भरोसे साधु बनी हूं। नरसिंह जी कवे काहू के बल भजन है काहू के विश्राम, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पावल पसार। नरसिंह जी बोले माने खीरी जरूरत नहीं है, अब खीरी जरूरत नहीं है पर कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ी। साथ में कोई चाले नहीं, गाड़ी में सामान नहीं भरिया, पास कुछ है नहीं। फिर नरसिंह जी कवे घर में तुम भी तो घड़ी पड़ी है। अब तुम भी किसने कवे? तुम भी कमंडल को जो साधु बाबाओं के हाथ में होता है, आप सबने टीवी में भी देखा होगा। तो मैंने मारवाड़ी में कहा तुम्बा, तो नरसिंह जी भी साधु थे। नरसिंह जी ने कहा अपने पास तुम भी तो घड़ी पड़ी है, फिर तुम भी भरे गाड़ी में। सब सूरा ने कहे भाई मायरे में साथे कौन चलेला, मायरे में साथे कौन चलेला। अब घड़ी सूर्य तैयार हो गए, मैं हालू। आप सब भी चलोगे क्या? चालो हो, आवाज तो आने दी, चालो हो। आप सब सोचे कि तुम भी गाड़ी में गेर लेकर जा रहा है, खुद तो धक्के खाकर अपनी फजीती कराएगा और साथ में मारी भी। अरे भाई तुम भी सिर्फ दिखावन रहे, बाद में खुद द्वारकाधीश आने वाला मारो ले। अब चालो, अब महाराज सूर्य तैयार हो गए। नरसिंह जी की लुगाई कवे नरसिंह जी इतो विस्तार मत करो। कौन संभालेगा? सूर्य ने संभालोगे या तुम भी ने? इतो विस्तार मत करो। नरसिंह जी कवे सूर्य के बिना तो मैं नहीं जाऊं, तू साथ चले तो बात कर। नरसिंह जी की लुगाई कवे मैं तो मर ही न जाऊं, कि मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊं तुम्हारे साथ। तो नरसिंह जी कवे तो जने मारो मारा काम कर। अब नरसिंह जी सब तैयार करे, तुम भी धरे गाड़ी में। अब यहाँ सब गांव वाले इकट्ठा हुआ, जाने कोई मेलो देखने आयो, पर नरसिंह जी की मदद के लिए कोई नहीं आया। गांव गैर बैली हुई करत सकल मिल शोर, नरसिंह निर्धन जान के कुटुंब करत सब रोर। सब गांव वाले कहने लगे कि लेन देन रे कुछ नहीं है, फिर भी गोता खा रिया। पर नरसिंह जी ध्यान नहीं देते, अपनी गाड़ी में मृदंग ताल भरे। गांव वाले कवे मायरे में मृदंग और ताल का क्या काम? तुम मायरा देन जा रहे जागरण कराओ ने। गांव वाले कवे इसने मायरो वायरो कुछ नहीं भरना, इसने वह ब्याह वाले घर में जीमन रो थाल दिख रहा है, जीमन वास्ते जावे। और गांव वालों तो हंसी करता ही था। इतना माई नरसिंह जी की गाड़ी का एक पहिया खिसक गया। नरसिंह जी कवे इसको ठीक करो। अब पहिया ठीक करे तो इतने में बलत बैठ जावे, और एक बैल को उठावे तो दूजा पड़ जावे। अब बैल को ठीक करे, इतना माई वो तुम भी जेठो जेठ गाड़ी में भरियो था, वो एक एक करके नीचे गिरे। अब नीचे सूर्य बैठा था। अब माता गोट गड़ाई लो, अब माता गोट गड़ाई लो में लागी गड़ी जोर की है। अब नरसिंह जी कवे अब यहाँ शाम हो गई। अब नरसिंह जी कवे सावरा उजाले में तो दोरा सोरा चालता, पर अंधेरे में कुछ दिखे नहीं। जंगल रो रास्तो सियालारी रात। सियालारी रात माने ठंड की रात, सर्दी की रात। और दुख में तो नरसिंह जी को सावरा याद आवे। अब नरसिंह जी ठाकुर जी ने मनावे और केदार रो राग गावे। अब केदार रो राग गावे और ठाकुर जी नहीं आवे, ऐसा तो हो को नहीं सके। ठाकुर जी का वादा है, ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा। तो आधी रात रे माई ने ठाकुर जी विश्वकर्मा जी के पास गए। अब विश्वकर्मा जी के पास गए, बाहर से ही आवाज लगाई, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी। अब विश्वकर्मा जी भारे आवे, प्रभु मारे से कोई गलती हो गई जो आधी रात में से खुद पधारी हो। ठाकुर जी कवे नहीं, तू बस थारा औजार दे।
औजार का आप क्या करोगे? अरे थारे तो कोमल कोमल हाथ है, अगर कुछ काम है तो माने साथ ले चलो। ठाकुर जी कहे नहीं, दुनिया वालों की गाड़ी टूटे तो कोई भी जा सके, पर मारे भगत री गाड़ी टूटे तो माने ही जानो पड़े। तू बस सारा औजार दे। और सब औजार ने ठाकुर जी ने एक झोला बनाया। क्या क्या औजार उस झोले में डाले बताओ? छैनी, हथौड़ी, आरी, तो जो भी औजार हो वो सब ठाकुर जी लेकर निकल गए और नरसिंह जी के गाड़ी के पीछे पीछे। अब यहाँ सब बैठे हैं, नरसिंह जी और सूरा। तो सूरदास जी कवे नरसिंह जी, एक मीणा कावे नरसिंह जी कवे आँख तो थारी फूटी ओड़ी, तुम्हें कहां से दिख गया मीना? सूरदास जी कवे आ फूटी ओड़ी है पर आ नहीं फूटी ओड़ा, माने ठा पड़ी है कि मुझे पता चल जाता है। जो मोटियार आ रहा है उसकी पाँव की छाप दम 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 बड़ी जोरू आ रही है। अब ठाकुर जी चल रहे हैं तो पैरों की आवाज आ रही है। ठाकुर जी तो किशोर, सदा किशोर। तो नरसिंह जी कवे अब क्या करें? ज्ञानदास जी कवे अपना तुम भी ले गया तो? नरसिंह जी कवे यार रकम घड़ियां जो कोई ले जावे, ये किसके क्या काम आएंगी? इतना मई ठाकुर जी पहुंच गया। रुको भक्तो रुको, माने भी साथ ले चलो। अरे नरसिंह जी कवे ये तो मोटियार है। मोटियार माने जवान। नरसिंह जी कवे ये तो जवान है। अब कोई जवान किसी बूढ़े को पकड़े वो तो जड़ ही पकड़ ले। अब बूढ़ा धीरे 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 चले तो नरसिंह जी कवे ये तो मोटियार है, भागूंगा तो ये तो मुझे वैसे ही पकड़ लेगा। इतना में तो ठाकुर जी पहुंच गए और क्या कहते हैं? घनी दूर से दौड़ियो, घनी दूर से दौड़ियो थारी गाडोली के नाम। अरे रे रे गाडोली के नाम, गाड़ी में बिठा ले बाबा आड़ो है नगर अंदाज। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंदाज। बड़ी दूर से दौड़ियो, अरे रे बड़ी दूर से दौड़ियो थारी गाडोली के नाम। अरे रे गाडोली के नाम, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंदाज। गाड़ी में बिठा दे रे बाबा जानो है नगर अंजाज। जय हो। तो देखिए महाराज, इस भजन में ठाकुर जी और नरसिंह जी का वार्तालाप है। अब नरसिंह जी ले जाना नहीं चाहते और ठाकुर जी जाना चाहते हैं। अब झगड़े हो रहे हैं तो बड़े ध्यान से सभी से निवेदन है महाराज, इतनी बड़ी बात है, भक्त और भगवान के बीच की बात है। ठाकुर जी दौड़ता दौड़ता गाड़ी के सामने आ गया कि रुको। ठाकुर जी का वे संतो इतनी देरी वहां को फाड़ गया हूँ, उबारो उबारो, सुनी नहीं रे? अंधे तो थे होई पर बैड़ी गणा दिखियो। नरसिंह जी कवे भाई बहरा तो कोई को नहीं, पर काम क्या है? ठाकुर जी कवे मैं भी थारे साथ में जाऊंगा। नरसिंह जी कवे देख भाई तू तो मोटियार है और मैं है बूढ़ा, थारी मारी जोड़ी कितनी बे? तू तो सन्नाट करके कूद जाएगा और मैं मारा लाई अधर अधर आवा। तारा मारा साथ को नहीं निभे, तू जा। जय श्री कृष्णा, नारायण नारायण गणो चौक को मिलियो तू। ठाकुर जी कवे नहीं, मैं तो थारे साथ ही जाऊंगा। नरसिंह जी कवे मारे साथ जाकर करेगा क्या? अरे नरसी बोलो मारे साथे की करती, नरसिंह बोलिया मारे साथे की करसी। ओढ़न कपड़ा नाही बैठ सी आमर सी, ओढ़न कपड़ा नाही बैठ सी आमर सी।
जावे हार, अरे 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 पैदल जावे हार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जाना है नगर अंजार। अब नरसिंह जी का वे देख भाई, हमारे पास कपड़ा लत्ता तो है नहीं, हमारे पास पहनने के लिए ही नहीं है, तो तुझे ओढ़ने के लिए क्या दूंगा? तो तुम्हें अगर आगे जाकर ठंड लगेगी तो तुम्हें ओढ़ने के लिए क्या दूंगा मैं? भाई ठंड लग जाएगी तू थारे जा। सूरदास जी कवे नरसिंह जी ये मोटियार से ज्यादा बातें मत करो, सर पर चढ़ जावेला। और ज्ञानदास जी क्या कवे? अरे ज्ञानदास जी कहवे गडोली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कवे गडोली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कहे गडोली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कवे गडोली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कहे तुमबड़ा फोड़ेगा, ज्ञानदास जी कवे तुमबड़ा फोड़ेगा। घड़ी भीड़ में टूटे, घड़ी भीड़ में टूटे मारे एक तारो दी तार, मारे एक तारे दी तार, मारे एक तारो दी तार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जाना है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। महाराज ठाकुर जी कवे बाबा जी मैं थारो कोई नुकसान नहीं करूंगा, आप मुझे बस साथ ले चलो। सूरदास जी की बातों में मत आओ। नरसिंह जी कवे देख भाई, सियाला री रात जंगल रो रास्तो जाने का अभिप्राय कहीं है। ठाकुर जी कवे मैं सुड़िया हूँ, नरसिंह महतो अंजार नगर में मायरा बरन जा रहा है, तो मैं वो मायरा देखने जाऊँ। नरसिंह जी कवे ये लो, ये पड़ा मायरा, जा देख ले गाड़ी में, यही मायरा और मैं नरसिंह महतो, जा देख ले। ठाकुर जी कवे देख तो लिया, राधे पर माने चाव घड़ो है, मैं भी तो कुछ करूं। नरसिंह जी कवे तू क्या करेगा? ठाकुर जी कवे कुछ ना कुछ हो तो पूर्ण पावला मैं ही थाली में घालूं। पूर्ण पावला किसने कहते हैं? पूर्ण पावलो रुपया पैसा, तो मैं ही पूर्ण पावलो थाली में घालूं। अब पूर्ण पावलो री बात आई कि सूरदास जी रो माथा चलिया। सूरदास जी कवे नरसिंह जी अठीने आओ। नरसिंह जी कवे क्या हुआ? बोले ये मोटियार कामरो है। नरसिंह जी कवे कैसे? बोले देखो हम सम्मान की जगह तुम भी ले आए। बोले हाँ ले लिया। कपड़ा लत्ता की जगह टोपी ने लंगोटी ले आए। बोले हाँ ले लिया, पर अपन ने पैसों तो लिए ही नहीं। पैसों का काम होगा इन्हें आगे कर दीजिए, और जिए ये थाली में गाले पीछे से कह दे जो हमारी तरफ सुई है, हमारी तरफ सुई है। नरसिंह जी कवे मेरे पैसों का काम निकल जाएगा। और क्या कहते हैं? अरे नानी बाईरो भात देख बाचा लोगो, 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 पूर्ण पावलो थाली में भी डालोगो, पूर्ण पावला थाली में भी डालोगो। 4 दिन चोखा चोखा, 4 दिन चोखा चोखा, जीव जीवन वाय, जीवन जीवन अरे जीवो जीवन वाय। जीवन गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जाना है नगर अंजार। अब महाराज नरसिंह जी कवे के मोटियार खरे पूर्ण पावलो री बात तो माने जज गई।
मेरे पैसों का काम निकल जाएगा। पर तू गाड़ी की हालत तो देख, मारे ही नहीं पता ये कद बिगड़ जावे। ठाकुर जी कवे कि गाड़ी की हालत तो मैं भी देखूं, और मैं तो जाते रो खाती हूँ माने बड़ाई। नरसिंह जी कवे जड़े तू ही देर से बोलियो, इतनी देर से कि हमारी चाशनी लेता था तू, कर देना भाया। ठाकुर जी ने बस गाड़ी ने हाथ ही लगाया और ये गाड़ी हवाई जहाज न लारे छोड़े महाराज, एकदम ऐसी जैसे नवी शोरूम से निकाली हो। ठाकुर जी कवे बाबा जी तुम्हें एक चीज की और सुविधा कर दूं। बोले क्या? बोले अब आपको गाड़ी चलावन री भी जरूरत को नहीं। बोले फिर कौन चलाए हमारी गाड़ी? बोले मैं हाक सुथाड़ी। आगे बैठकर ठाकुर जी हाक रहे हैं गाड़ी। अब महाराज ठाकुर जी कवे बाबा जी आपकी गाड़ी तो सुधर गई। बोले हाँ सुधर गई, खाती रो काम पक्को है। बोले अब गाड़ी सुधारने की मजूरी दो। नरसिंह जी का तो 100 घड़ा पानी का डुलिया महाराज। नरसिंह जी कवे पहले क्या था मजूरी लगेगी, तो मैं पहले सोचता। ठाकुर जी कवे मैंने पहले ही बोला था कि मैं जाते रो खाती हूँ, ये तो मारो धंधा है। अब सुबह से बोनी भी नहीं हुई, बोनी तो कराओ। नरसिंह जी कवे हमारे पास पैसा होता तो मैं ये गाड़ी में क्यों गोते खड़ा होता, मैं ही हमारी हवाई जहाज की टिकट कराने नहीं जाता। ठाकुर जी कवे क्यों ना क्यों तो थे दो। और नरसिंह जी कवे मजूरी नहीं दी तो गाड़ी पाँच से बिगाड़ दो कहीं। बोले बिगाड़ूंगा तो नहीं, पर देख कुछ ना कुछ तो दो। नरसिंह जी कवे चलेगा मोटा तुम्बा दे दूं। ठाकुर जी कवे तुम्बा मेरे चेले के पास घड़ी पड़ी। राधे राधे। ठाकुर जी कवे बाबा जी फिर उदास क्यों, मेरी मजूरी तो सुन लो। नरसिंह जी कवे क्या है थारी मजूरी? बोले मारी मजूरी कुछ नहीं है, माने तो बस भगवान का एक बढ़िया सा भजन सुना दो, आई मेरी मजूरी। और नरसिंह जी मगन होकर भजन गावे और खुद ठाकुर जी सुने। अब महाराज यह सुबह सुबह सूर्य उगते ही नरसिंह और सब अंजार नगर पहुंच गए। सूरज मेरे उगने पहुंचे नगरी अंजार, खाट पाट सब उमड़िया खुलिया सकल बाजार। ठाकुर जी कवे लो बाबा जी आ गए थारे अंजार, अब माने आज्ञा दो। नरसिंह जी कवे कट जाए तू, पैसे कौन डालेगा थाली में? ठाकुर जी कवे बाबा जी पैसों के टाइम में बराबर आ जाऊंगा, पर अभी तो माने आज्ञा दो, जरूरी काम है, लुगाई को छोड़कर आया हूँ। अब ठाकुर जी तो रात में आ गए थे, अब लुगाई से ठाकुर जी भी डरे हैं। ठाकुर जी कवे अभी तो बस माने जाने की आज्ञा दो। ठाकुर जी तो गए। अब यह सुबह सुबह कोकलिया जी महाराज जोशी जी जब उसने नरसिंह जी को देखा, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि नरसिंह जी तो आई गयो। साथ में वो टूटी गाड़ी भी देखी, साथ में सूर्य सगला देखिया। बाद में जोशी जी कवे मैं जाऊं और श्रीरंग जी को खबर तो दूं और खबर की बधाई तो लूं। बाद में ये गाड़ी देख बधाई तो मिलने से रही कि मैं जाऊं और बधाई तो ले ही लूं भाई। जोशी जी जावे, जोशी दौड़ियो को कलियो गयो सगारे के, ब्याही आया गौरवे मोहे बधाई दे। जोशी जी कवे सेठ जी बधाई दो। सेठ जी कवे कौन सी बधाई? बोला तुम्हारे मायरा डार आई क्यों? श्रीरंग जी कवे इतना मायरा लिखा तो ही आई गया। बोले खाली हाथ थोड़ी आया है, खूब सामान लाया है, माने बधाई दो। जबरदस्ती कवे श्रीरंग जी राजी हो गया कि नरसिंह जी ने मायरे का इंतजाम कर लिया। तो राजी होकर श्रीरंग जी ने 1 रुपये रो सिक्का दिया। अब उस समय चांदी का सिक्का चलता था, चांदी का 1 रुपये का सिक्का दिया। अब श्रीरंग जी कवे बताओ तो सही क्या क्या आया है? अरे बोले इतना सामान लाया है, इतना सामान लाया है कि इतना सामान तो तुम्हारे घर कभी आया ही नहीं होगा। श्रीरंग जी कवे कपड़ा लत्ता लाया है कि नहीं? कपड़ा तो इतना
कपड़ा आपने कभी पहना ही नहीं हो गया। श्रीरंग जी कवे लगता है जरी और थान मान लायो है, माने जल्दी बताओ। जोशी जी कवे अब तो मुझे मेरी बधाई मिल गई, राधे अब इनको सच बता ही देता हूँ। जोशी जी कवे पोषाकारी जेठ थे तो पूछो ही काई, अरे बड़ा बड़ा तुम्बा लाया ब्याह के ताई के समझियों के लिए तो बड़े बड़े तुम्बे लाया, एक तो छे लाया ब्याही कपड़ा हंडी पोट के, सिर्फ कपड़ों की एक ही पोटली है, उसमें क्या है भाई बंद ने टोपी और घर वालों ने लंगोट। श्रीरंग जी कवे आसमान लायो है। जय श्रीरंग जी कवे लाओ मारे 1 रुपए रो सिक्को वापस लौटाओ। जोशी जी कवे लियोड़ी बधाई तो मैं पाछे ना दूं के ली भी बधाई मैं वापस नहीं दूंगा। जोशी जी तो चला गया, पर नरसिंह जी को रहने के लिए एक जगह देनी है। कौन सी जगह दी? एकदम टूटी फूटी। गांव के बाहर श्रीरंग जी की एक दुकान थी, सालों साल उसमें झाड़ू तक नहीं लगी, उन्हें वहां ही ठहरवा दिया, खुद तो सामने गए ही नहीं। अब वो रात को नरसिंह जी ने दोरा सोरा काट ली। सुबह सुबह नानी बाई ने ठा पड़ी कि मारा बाबा जी आएंगे। भाई बेटी ने प्रेम उमड़ गया। विचार करो, जब नानी बाई रो ब्याह होयो उसके बाद नानी बाई ने कतई अपने पिताजी को नहीं देखी। अद्भुत है, या तो हरिद्वार नहीं तो हर छुट्टी आ लो, सीखो। सीखना है तो नानी बाई से सीखो, सीता जी से सीखो, द्रौपदी जी से सीखो, पर इन सबसे तो हमने सीखना ही बंद कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि थे भेजो नहीं, ये मैं सीखने को नहीं कह रही कि पीहर नहीं जा रही, धैर्य रखो। आज बहुत बड़ी बात है, माता पिता से बड़ा रिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कितने वर्ष हो गए उन्होंने अपने पिताजी को देखा ही नहीं, फिर भी धैर्य है, घर नहीं छोड़ा, झगड़े नहीं किए, अपनी गृहस्थी चला रहे। आज पिताजी रो दर्शन होयो, 1-2 सहेलियां गई, वो भी बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़े नानी बाई ने, तो 2 सहेलियां गई। नानी बाई नरसिंह जी के पास गई, बाप बेटी रो मिलन होयो। नरसिंह जी पूछे, बेटी तू काइया है? जरा भी नहीं गयो कि मेरे ससुराल वाले मुझे मायरे के लिए परेशान कर रहे हैं। बोले पिताजी मैं तो बहुत सुखी हूँ, ससुराल वाला खूब ध्यान रखते हैं, खूब प्यार करते हैं। अब नरसिंह जी से मिलकर नानी बाई घरे पहुंची। घर पहुंची तो वो सासू ने चौक माते रोक ली। सासू कवे मिल आई बापसू, अब तो खुशी मिल गई होगी, अब बता क्या क्या लाया थारो बाप मायरे में। और नानी बाई को बीच में बिठाकर सब परिवार वाला घेर कर बैठ गए और सब पूछे, कहो नी बहू जी थारे बाबा जी री बात, अरे कितना तो लिया अच्छे थारे दो वड़ते वड़दात। दो वड़ते वड़दात माने, दो वड़ते वड़दात माने रुपया पैसा कितना लाया है बताओ। और सासू टेढ़ी बोले, हलो हलो चालो बहुवर गटरी हो से भारी, अरे दौड़ियो रे नारायणो देवर भुग चा उतारी। सासू कवे बहू धीरे चलो, पिताजी से मिलकर आइयो, खूब बक्से ले आइयो। अरे नारायण जल्दी जल्दी बक्सा उतार तो सही, मारी बहू बाप से मिलकर आई है। नानी बाई कवे, सासू जी मारे बाबा जी के बुगचा होता तो टूटियोड़ी ठपड़ी में डेरा काहे को देता। जे बाबा जी लाया होता मायरो मुलाए तो ससुरा जी भी मिलता वासु बाहड़ली झुकाए। नानी बाई कवे, अगर मारे बाबा जी के पास बक्सा ही होता तो उनको टूटी हुई झोपड़ी में क्यों रखते। अगर बाबा मायरो मुलाए लाया होता तो ससुर जी सब मेहमान
वासे गले मिल मिल कर स्वागत करते। पर हाल तो छोड़ो, वासे किसी ने पानी तक को नहीं पूछा। सासू कवे हाँ हाँ घड़ा निहाल ना करे जो उसकी आरती उतारू मैं। रहने के लिए जगह दे दी, बहुत बड़ी बात है। नानी बाई कवे सासू जी थे कितना भी कहो, पर मैं मारे बाबा जी को दे घणी राजी हुई। मायरा नहीं लाया तो नहीं सरी, पर इतना बुढ़ापा में इतनी तकलीफ से कर आया तो सरी। नानी बाई कवे बाबा जी ने देखा हूँ तो हरी ने भरी, अरे माई रानी लाया मारे आया तो सरी। ढूंढा भला सासू जी ते केशाही की जो के मतलब जो मन में आए कहो, पर मारा बूढ़ा बाबा जी ते जीवता रही जो। नरसिंह जी की इतनी तारीफ हो गई, फिर सहन हो गए। नारायण आया तो मैं दर्शन पाया, मेल तो खरा, पर ब्याही जी ने देखा मैं तो लाचा ही मरा। रे मोडियारी जाई काहे को गुमान, अरे मोडियो लावे खावे मांग मांग थाल। नारायण कवे मांग मांग कर तो पेट भरता है। नानी बाई कवे हाँ मारो बाप मंगड़ो है, तो तुमने क्यों उस मंगड़ो से मायरा मांगा? जब वो है मंगड़ो तो क्यों मांगा मायरा? कहाँ से भरेगा वो मायरा? अब नारायण को कुछ जवाब नहीं सूझा। अब फिर नंदबाई ने मोर्चा समाया। एक एक करके परिवार वाला आवे मोर्चा संभालने के लिए। नंद कवे नंदलबाई बोली भावच मती करो रीस, अरे थारे तो सरी थी दिन में लियो पूरी 20 के, तुम्हारी जैसी तो दिन में 20 लियो। अब नानी बाई हार गई। नानी बाई एक ली और बोलने वाला 5। सास ननन देवरानी जेठानी देवर, और वह पीछे से दादी सास सुनियारी कवे अब मड़ेगी कहण दो, मड़ेगी कहण दो, मड़ेगी कहण दो। नानी बाई कवे मैं तो पिताजी के पास ही जाऊं। नानी बाई कवे मासू तू थे नंदल बाई काहे ना लड़ो, अरे माने मारे बाबा जी थे कुआं में पड़ो। जब बेटी ने ये बात कहनी पड़ जावे कि उसके मन की स्थिति कोई जान को नहीं सके, कितनी दुखी हो गए वो। नानी बाई कवे मैं तुम्हारे पिताजी के पास ही जाऊं। पुत्री तो दौड़ कहने ही गई, अरे माने मारे बाबा जी वे मोडियारी कही के मोडियारी छोरी। नरसिंह जी कवे मोडिया कहा तो बेटी कीजे नहीं रीस के, तू बिल्कुल गुस्सा मत कर, क्योंकि मोडिया ठाकुर जीरा विश्वा हो 20। अरे ये तुम्हारी प्रशंसा है। वो मोडिया कहकर मेरा और ठाकुर जी का संबंध बढ़ा रहे हैं। नानी बाई कवे रोज रोज मोडियारी छोरी, जब भी सामने से जाऊं थारो बाप मायरा लायो के। अब आप बताओ कि आप सच में मायरा भरोगे कि नहीं? नरसिंह जी कवे जब बोल दे मारो मायरो चौखो आएगो। अरे नानी बाई कवे पर वो विश्वास कैसे करेंगे? आप तो हाथ हिलाते हुए आ गए, शर्म भी नहीं आई आपको? नरसिंह जी कवे कह दे मेरा सृजनहार बरसी मारो मायरो। नानी बाई कवे हाँ सृजनहार भरेगा मारा, उसका मुंह माने भी तो दिखाओ। राधे एक बार तो देखा को नहीं। बाबा जी आप तो उनके भगत हो, उनके लक्षण तो है नहीं। नानी बाई कवे मैं बताती उनके क्या लक्षण है। पहले केश खींचिया, पाछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाई के आखिर चाहत यही। नानी बाई कवे द्रौपदी के साथ क्या किया? पहले तो बाल खींचे और बाल खींचकर दर पर सबको छोड़ दिया। आपको इन पर भरोसा है, पर मां ने इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पर नरसिंह जी को पक्को भरोसा है। नरसिंह जी कवे के बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, वो तो झांझड़ रथ जुटवासी के वो खाली हाथ नहीं आएगा, वो तो बैंड बाजा रथ लेकर आएगा। और राधा रुकमण
कि जो सावरिया नहीं आसी तोई नरसी लो गुणगासी। नरसी जी कवे आसी 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 हरि घड़े भरोसे आसी। पर अंत में नरसी जी कवे अगर सावरिया नहीं आसी तोई नरसी लो गुणगासी। अगर सावरिया नहीं आया तो मैं तो उनका गुण यूं ही गाऊंगा। नानी बाई कवे मेरे तुमने बोलने का भी क्या फायदा, ये तो वेड़ा रे वेड़ा, ये तो वैसे के वैसे ही है। नरसी कवे आसी तो आ जावसी नहीं तर चूकी बात, बाई जाओ भवन को मती गमाओ रात। के भाई आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। दुनिया वालों का क्या काम है, कुछ दिन कहेंगे कि भाई नानी बाईरो मायरो नहीं आयो, बाप जिम कर तो चलो गयो पर मायरा नहीं भरा, फिर वही ज्यादा से ज्यादा 9 दिन बाद को खींचेंगे, उससे ज्यादा नहीं, तू थारे घरे जा। नानी बाई कवे कैसा है मारा बाबा जी, बेटी का दुख ही नहीं समझते। और फिर क्रोध में आकर नानी बाई कवे पिताजी जाई जददीनी चुना अमल की डली, के जब मेरा जन्म हुआ था तभी मुझे जहर देकर मार क्यों नहीं काटिया। अरे क्या सुतो पुरोला मारे मन की रली। नानी बाई कवे अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। और अंत में नानी बाई ने ऐसी बात कह दी, पूर्व जन्म को कोई प्रगटिया छे पाप, अरे थारा तो सरी सामाने मिल गया बाप। अरे ऐसी ऐसी कड़वी बाता बाप सु कही, अरे ऐसी ऐसी कड़वी बाता बाप सु कही, अरे ऐसे बिना बाप सु मैं रही ना रही। कि आप हो या नहीं हो एक ही बराबर है। नरसी जी कवे ये तो कुछ ज्यादा ही दुखी है, भाई कुछ उल्टा सीधा ना कर ले वे, कुएं में जाकर ना पड़ जावे। नरसी जी कवे बाई तू थारे घरे जा, और घर जाकर मायरो रो एक और कागज लिया। नानी बाई कवे पिताजी जो पहले का है उसे तो पूरा कर दो। नरसी जी कवे तू ले तो आ और ससुराल वालों को कहे कि कागज में जितना मायरा होगा मेरा बाबा उतना ही मायरा भरेगा। अब नानी बाई अपने जेठ के पास जाती है। नानी बाई कवे जेठ जी मेरे पिताजी ने मायरे रो एक कागज मंगवायो है। जेठ जी कवे नाच कूद कर टूट कर भरे मोडियो पेट, मायरो क्या सू भरे यो कहे बाई रो जेठ। जब ही नारायण बोलियो, अब नारायण री बीच में बोलने की बहुत आदत थी। वो कहते हैं ना पोतड़ा में बिगड़ोड़ा धोतड़ा में भी ना सुधरे। पोतड़ा माने आजकल जो हगीस होते हैं, और धोतड़ा माने धोती। तो पोतड़ा में बिगड़ोड़ा धोतड़ा में भी नहीं सुधर सके। जो टाबर जो बच्चा उस समय बिगड़ गया तो वो जब तक धोती पहने है वो तब तक भी नहीं सुधरता। इसलिए कहते हैं कि बचपन से ही संस्कार डालो। और हम कहते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी तो छोटा है, अभी क्या सिखाएं इसको। और बड़े होकर वो ऐसा निकलता है ना, बचपन में समझाओ, प्रेम अपनी जगह, सही गलत अपनी जगह, सही गलत के बीच फर्क बताओ, नहीं तो वो फिर बच्चा नारायण जैसा निकलेगा। उदाहरण देती हूँ, बचपन में सिखाओ क्योंकि वो वैसी उम्र है, उस समय जो सीख लिया वो जिंदगी भर याद रहता है। अब यहाँ कैसे इतने जने हैं जिनको अभी तक अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई याद हो? कोई है ऐसा? अच्छा, अब ABCD कितनों को याद है? पूरे हाथ बताओ, दिख नहीं रहे। अब ये सबको याद है, क्यों? क्योंकि बचपन में वो चीज पहले सीखी थी, वो अब तक याद है। बचपन में जो छोटी छोटी पोयम थी हमारी, जॉनी जॉनी यस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानी है, ये भी सबको याद है। तो वो वैसी उम्र है, उस समय संस्कार डालो, वो बच्चों को जिंदगी भर याद रहेगा। बाद में वो आपसे तर्क करेंगे कि आपको कुछ नहीं पता, आप जानते नहीं। बचपन में सब सीखते हैं।
वचन विरोधी रीस, नरसी दरसी थाल में तुलसी बिस्वा पीस। ओ कवे भाभी वो मायरा कहाँ से भरेगा, वो तो थाली में 20 तुलसी भर देगा। नानी बाई कवे अब वो जो भी डालेंगे, आप मायरा लिखो तो सही। परिवार वाला फिर इकट्ठा हुआ। परिवार वाला ने इन सब कामों में फटाफट इकट्ठा हो जाते थे। वैसे तो सब लड़े, वैसे इन सारे कामों के लिए सब में एकता आ जाती थी। सब मिलकर मायरे का दूसरा कागज लिख लिया। अब वो दूसरा कागज लेकर नानी बाई नरसी जी के पास जाती है। नानी बाई कवे पिताजी इतना मायरा तो थाने भरनो ही पड़े। अब पत्रिका पढ़कर नरसी जी जो मगन भया महाराज, जो मगन भया। क्यों? क्योंकि नरसी जी का पत्रिका पढ़ने का एक अलौकिक ढंग था। कैसे? नरसी जी वो ऊपर का लिखा हुआ पढ़ लेते थे और नीचे का लिखा हुआ था वो पढ़ लेते थे, बीच का पढ़ते ही नहीं थे। अब ऊपर लोग क्या लिखते हैं, जैसे कोई राधा राधा लिख देता है, राधे राधे, कोई गणेश जी का नाम लिख देता है। तो उस पत्रिका पर लिखा हुआ था श्याम सुंदर सहाय छे और नीचे लिखा नरसी जी के लिए। और नरसी जी कवे ऊपर नाम मांडियो जाको, मांडियो माने लिखियो, तो ऊपर नाम मांडियो जाको मायरो भरसी और नीचे नाम नरसी ले रो भजन करसी। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो महाराज अब इधर नानी बाई की सासू मन में विचार करे कि सूर्य ने आए 4 दिन हो गए। अब 4 दिन हो गए तो सूर्य ने कोई पानी कोई नहीं पूछा। अब कहीं ठंड में भूखा मरता मरता एक आधा सूर्य भगवान के घरे गया तो गांव में घनी बदनामी होगी। एक दिन तो जिमाए, अब जीमने के लिए बुलाए नरसी जी को तो उसमें भी बदमाशी करे। 2 पंगत लगाए, एक में सब मेहमान और एक में नरसी जी। अब मेहमानों को क्या परोसा? 2 प्रकार की सब्जी, रोटी, चावल, बूंदिया, गुजिया। और नरसी जी को क्या परोसा? जाने कब की ठंडी बासी खिचड़ी। पर महाराज नरसी जी ने तो आंखें बंद करी, घर तुलसी अर्पण करी, आरोग्यो बलवीर, गरम हो गई खिचड़ी और चावल हो गए खीर। साग पात सरसा हुआ, पापड़ और पिथौड़, सटरस भोजन हो गया, जद आरोग्य रन छोर। अब महाराज वो खीर सब मेहमान पीछे से देखे पंगत में, क्योंकि सबको पता था कि नरसी जी को खिचड़ी परोसी गई है। और नरसी जी और खूब मन लगाकर खाए, जोर जोर से आवाज करे, सब मेहमान देखे। सब मेहमान नाराज होकर खड़ा हो गया कि हमें तो बस रोटी सब्जी और उसको 56 भोग दे दिया। अब श्रीरंग जी कवे मारे रसोई री लाज रखो। अब बड़े बड़े मेहमान तो समझ गए, पर उनमें वो छोटे छोटे टाबर बच्चे कवे बापू मने भी वो पीड़ो पीड़ो चाहिए, मने भी वो खीर चाहिए। बापू कवे मानी नहीं मिली तो मैं ताने को कहाँ से दूं। अब नरसी जी रास्ते में नाचे कूदे गावे भजन करे। श्रीरंग जी कवे अभी तो थोड़े से लोगों को पता था कि नरसी मारो सगो है, पर ये ऐसे जुलूस काटता हुआ जाएगा तो सारे गांव में ठापड़ जाएगी। श्रीरंग जी ने एक बुलावा भेजा कि सब मेहमान आ गए, तैयारी करो, कल दोपहर में तुम्हें मायरा भरने जाना है। अब नरसी जी चिंता में आ गया। नरसी जी कवे सावरा
लाग रही है, मेरी आवाज तुम तक पहुंच क्यों नहीं रही? पर जब तक बहुत देर हो गई, सावरिया नहीं आया, तो महाराज जैसे मैंने बताया था कि योग्यता में वो ताकत नहीं होती जो ताकत अपनेपन में है। जब क्रोध आता है तो हम कैसे अपनों पर चिल्लाते हैं ना। फिर नरसिंह जी ने भी खूब खरी खोटी सुनाई ठाकुर जी को। नरसिंह जी कवे वो कर्मा, वो तो थारी काकी लागे थी जिसकी झूठी खिचड़ी खाने तू चला गया, और वो सबरी, वो तो थारी बुआ लागे थी जिसका झूठा पैर खाते हो तुझे शर्म को नहीं आई। नरसिंह जी कवे सावरा मन तो एक ही बात पता चले है, तू जीमन रो चट्ट है। जहाँ खाने की चीज तैयार होती है वहाँ तू भी जाने को तैयार होता है, और जहाँ घर सु दाम लगे वहाँ तुम्हें जाने में आफत आती है। आजा न रे भाया। और जब नरसिंह जी का शब्द भगवान के कान में गया तो काची नींद में भगवान उठ गए। जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी तो द्वारका में सोता सोता ओज गया हरी। रानी तो रुक्मणी खंबा खंबा ही करे, मोतीरारा थाल भर भर आरती करे। मारे तो भगता पर नाड़ी भीड़ पड़ी, अरे मायरा ले जाना माने अब की घड़ी। अब ठाकुर जी कवे मारे भगत पर भीड़ पड़ी है, अब मेरे को मायरा लेकर जाना है। अब मायरे की बात आई, सब रानियां एक दूसरे का मुंह देखे और हंसे। ठाकुर जी कवे थे हंसो क्यों? रुक्मणी जी कवे आप मायरा भरोगे? ठाकुर जी कवे क्यों, मैं नहीं भर सकता मायरा। रुक्मणी जी कवे शादी तो एक भी ढंग से नहीं करी, कोई कठे सी तो कोई कठे सू। अब कहीं विधिवत शादी करी होती तो पता भी चलता कि मायरा क्या होता है। और सगे मामा ने तो खुद ही मार काटिया कि कंस जो उनके सगे मामा थे उनको तो श्री कृष्ण जी ने खुद वध किया था उनका। तो मायरा पता भी है कि क्या होता है। ठाकुर जी कवे ज्यादा हंसो मत, मायरा नहीं आता तो नहीं सही, पर मैं जानो सबू सब काम कर दूंगा मायरे का। सब रानियां कवे प्रभु जब आप कोई राक्षस को मारने जाते हो तो हम आपके पीछे पीछे तो आते नहीं, पर मायरे के काम में आप माने ही साथ ले चलो। जब से शादी हुई है तब से इसी महल में घूमे जा रहे हैं। कपड़े घर में घड़े ही पड़ी है, गहने घर में घड़े ही पड़ी है, पर पहन कर और बताए किसको। एक बार एक भाई ने पूछा कि महाराज कथा में औरतें ही क्यों बहुत आती हैं, क्यों? तो महाराज ने कहा क्योंकि यही मौका है पहरन और बताने का। अब ब्याह शादी तो रोज रोज नहीं होवे, पर कथा तो कभी कहीं और कभी कहीं, तो यही मौका है नई साड़ी खरीद कर और सज वज कर जाओ। तो रुक्मणी जी कवे आप मानी साथ ले चलो, तुम्हें वही साड़ी गहना पहन लूं। अब यहाँ पर घर में पहनकर किसको बताऊं? ठाकुर जी कवे ले तो चलूंगा, पर कुछ बात का ध्यान रखना कि वहां जाते ही सीधा दादी सासू के पग पर पड़ जाना, अब पैरों से हाथ मत उठाना। पहले प्रणाम कैसे होता था? दंडवत। चलिए मैं इंसानों की बात नहीं करती, पर पहले लोग जब मंदिर में जाते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे। फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे हाथ जोड़कर और सर झुकाकर प्रणाम करना हुआ। सर झुकाना हटा तो अब बस हाथ जोड़कर नमस्ते। और कई लोग तो मंदिर को देखकर सामने से ऐसे ही निकल जाते हैं, हाथ तक नहीं जोड़ते। तो ठाकुर जी भी रुक्मणी जी से यही कहते हैं, क्योंकि पहले जब प्रणाम करते थे बड़ों को, अगर आप आज भी चले जाओ गांव में तो औरतें कैसे प्रणाम करती है? अपनी सास के पैर दबाते हुए। खैर आज भी ये चीज कई घरों में है। अब ये हटा तो बस खाली एक बार पैर छूकर उठ जाते, वो भी एक हाथ से, दोनों हाथों से नहीं। तो ठाकुर जी कवे खाली दूर से पैर मत छूना, अच्छे से पैर दबाना, और जब तक डोकरी ना
कह दे वाह 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 वाह, तब तक पीछे मत हटना। और देवरानी जेठानी ने तो जी कर दी जो, जी सा। और नानी बाई की नंदल सू तो डरती रही जो ही नानी बाई की नंद सामने आवे, दूर से चालू हो जाना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुरंत हनुमान चालीसा शुरू कर देना, बाद में तकलीफ घड़ी हो जाएगी। रुक्मणी जी कवे माने सब पता, जाओ और मायरा ले आओ। ठाकुर जी मायरा लेने जा रहे हैं, मायरे की शॉपिंग करने। अब नानी बाई के घर में क्या होगा? नानी बाई के घर में तो वह राड़ माच रही, लाओ कटोए मायरो, लाओ कटोए मायरो। नानी बाई ने तो जल का मटका लिया और पानी भरने चली गई। पीछे से सास चिल्लावे, अरे कट जाए तू। उधर से प्रेमली वो न्यारी चिल्लावे। अब प्रेमली कौन? वाह पड़ोसन, वो न्यारी चिल्लावे, अरे कट जाए तू। नाम प्रेमली है पर प्रेमिक तो सभी, वो अलग चिल्ला रही है। पर नानी बाई तो गई। नानी बाई का